शोएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। इस दफ़ा क्या लग रहा है आपको, जलसा हो जाएगा? लेकिन जलसा तो पिछली दफ़ा भी हो जाना था। ये तो खान साहब तक ना पहुंचते और खान साहब का मैसेज ना आता तो जलसा हमने हर हाल में करना था, बल्कि मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो सुबह कह दिया कि ये फेक न्यूज़ है और उसके बाद जा करके क्लैरिफिकेशन हुई। जलसा तो हमने हर हाल में करना है, खा ये कैंसिल करें, सस्पेंड करें, ये हमें गिरफ्तारियाँ करें या शेलिंग करें या कोई भी तरीका वारदात अडॉप्ट करें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जलसा हर हाल में होगा। 8 सितंबर के लिए इमरान खान साहब का पैगाम है पूरी कौम के लिए कि जी सब लोग निकलें, सवाबी से भी बड़ा जलसा करें। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा ये होना चाहिए। देखें, हमारा आईनी और बुनियादी हक है कि हम जलसा करें। आज देख लें पाकिस्तान किस पोजीशन पे हो चुका है, क्यों ये हालात हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि जमहूरियत जो है उसको हमने डिरेल कर दिया है। हमने जमहूर के फैसले को, जमहूर का मतलब है कि अवाम का जो फैसला है, अवाम का हक हुक्मरानी है, उसके मुताबिक आपने लेके चलना है। जिन लोगों को अवाम रिजेक्ट कर चुकी है उनको उठा करके आपने मुसल्लत कर दिया है, खा वो बलूचिस्तान हो, खा वो आपका फेडरल गवर्नमेंट हो, खा आपने यहाँ अपना पंजाब गवर्नमेंट हो, आपने उसका अंजाम देख लिया। आज ना आपसे मुल्क की सलामती के मामला संभाले जा रहे हैं और ना आपके क्रिकेट के मैच संभाले जा रहे हैं, और आपके एक ऐसे इंटीरियर मिनिस्टर को आपने यहाँ मुसल्लत कर दिया। कल उसकी जो इतनी गैर संजीदा उसने गुफ्तगू की है, मुझे बताइए एसएचओ का काम है, उसको कहो इसको एसएचओ बना के इसको या बलूचिस्तान भेज दें या कच्चे के इलाके में भेज दें ताकि ये खुद ही संभाल ले। जो आपका जलसा है, ये तो बहुत सारे मामलात हो गए मुल्क की, राइट। देखें, चलिए, जो गवर्नमेंट के हवाले से सिचुएशन है उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि पीटीआई के अंदर भी हमें इंतशार नहीं, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, पीटीआई में कोई इंतशार नहीं है। पीटीआई बिल्कुल एक मुत्तहद पार्टी है। इमरान खान उसके एक लीडर हैं, बाकी सब उनके वर्कर्स हैं। बाकी जो कुछ भी ये भाम और फैलाने की कोशिश करते हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। बड़े सर ठीक कह रहे हैं शोएब साहब, लेकिन अभी आपने खुद बताया कि जब जलसा कैंसिल होने की खबर आई तो मैंने खुद मानने से इनकार कर दिया। ये मैं नहीं कह रही कि आप लोग जानबूझकर इस सिचुएशन में हैं, लेकिन एक सिचुएशन है जहां पर हमें नजर आ रही है कि एक ग्रुप कुछ कहता है, ग्रुप कुछ और कह रहा है। मसलन आपने खुद फरमाया कि मुझे यकीन नहीं आया जलसा कैंसिल हो गया। ये जो सूरत हाल है ये प्रॉब्लमेटिक है। देखिए, ये ना ग्रुप की बात थी ना स्प्लिट थी। हम किसी सूरत ये जलसा कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब इमरान खान साहब का हुक्म आया तो हम सब ने फिर सरेंडर किया। लेकिन एक बात तय है कि अब इमरान खान साहब ने खुद, परसों मैं मिलके आया हूँ, उन्होंने कहा है कि अगर कोई आकर अब मैसेज दे इमरान खान से कहा कि जी इमरान खान ने कहा है कि जलसा कैंसिल करें या मनसूख करें या मुलतवी करें, तो आप लोगों ने पैगाम दे दें कौम पूरी को कि आपने जलसा मनसूख नहीं करना, ना ही मुलतवी करना है। तो इसलिए ये एक इबाहम था। दूसरी बात, इस बात का जहाँ तक ताल्लुक है कि हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यूनिटी है। हाँ, छोटी मोटी बातों पर इख्तलाफ राय हुआ करता है, ये हर पार्टी में होता है, और इस पार्टी तो सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है। ये एक अच्छी काज के लिए होना भी चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि आप एक अगर इजाजत दें शोएब शाहीन साहब, फिर अली भाई की तरफ चलते हैं। एक सर, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, अच्छी बात है कि आप लोग इख्तलाफ करते हैं, लेकिन मसलन उमर अयूब साहब का कहना है कि बानी पीटीआई को अदालतें ही रहा करेंगी, हमने कौन सा रॉकेट लॉन्चर चला देना है, उनका एक मौकफ है। अलीमा खान ये कहती हैं कि बानी पीटीआई ने तो कुछ कहना नहीं है, मुंह से बोलना नहीं है, ये लोग बैठे हुए हैं बाहर, ये निकलते नहीं हैं, अपनी पोजीशंस को एंजॉय करते हैं। अब ये दोनों सीनियर लीडर्स हैं, दोनों के अलग अलग मौकफ हैं, दोनों की स्ट्रैटेजीज अलग है, तो किस तरीके से वे फॉरवर्ड होगा जबकि आपके लीडर जेल में है? मैं गुजारिश करूं, पहली बात तो यह है कि लीडर हमारा उमर अयूब है। बहन अलीमा जो है वो एक पार्टी वर्कर, पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी का वो लीडर नहीं है, वो एक बहन है इमरान खान की, उनको उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी अजीज है, वो उस हिसाब से अपनी एक ओपिनियन रखती हैं। जो पार्टी है, पार्टी में वो हमारी हिरार्की है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हम अदालतों से भी तवक्को रखते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, और जो तहरीक चलाने वाला मामला है या जो जलसे जुलूस है वो भी हमने करने हैं, और दोनों चीज़ें हमने बेवक्त साथ साथ लेके चलनी है। तो लिहाजा ये कहना कि जी हमारे यहाँ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लास्ट परसों जब हम मिल के आए हैं, इमरान खान साहब का पैगाम हमने भी पहुंचाया है और अलीमा बाजी ने भी पहुंचाया है, आप उनको देख लें, वो सारे के सारे हम मन पेज पे थे। जो खान साहब ने कहा है हम सब ने उसके मुताबिक हमने अपने आप को
आगे प्रोसीड किया। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आज जो सिचुएशन चल रही है और जिस अंदाज से हम आगे चल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान रिलीज भी जल्दी होंगे, क्योंकि ये सारे बोगस मुकदमे हैं। आपने देख लिया इन्हीं के होते हुए हमने सारे मुकदमों में अपने आप को क्लियर कराया है। और वो नवाज शरीफ साहब जिसके बारे में आपने खुद भी बताया, वो तलाश गुमशुदा का इश्तिहार दें। वो पिछले 1 साल से कहा करते थे जदू मियाँ आएगा लग पता जाएगा। कौम को लग पता गया है कि आज ना खाने को किसी के पास है, ना बिजली के बिल देने को है। और आज जो कह रहे हैं 70 की आपने बात की कि जी हम 2017, भाई पहली बात तो यह है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट किसका था और आज भी किसका है, आकर बता दें कौम को। मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और आपने माल खा करके बाहर ले गए। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि आज किसकी हुकूमत है? भाई आपकी हुकूमत नहीं है। मरियम नवाज किसकी बेटी है? शहबाज शरीफ किसका भाई है? क्योंकि यहाँ तो विरासत चलती है, ये तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह ये चलाते हैं। अगर इजाजत दें, बहुत सारे सवाल आ गए। शोएब शाहीन साहब, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, एक बड़ा अहम सवाल, इस वक्त सबसे अहम सवाल पाकिस्तान की सियासत में ये है, और मैं ये अली गौहर बलोच साहब आपके सामने रख रही हूँ। इतने कोई 575 प्रोग्राम्स तो मैंने कर दिए कि मियाँ साहब कब वापस आएंगे, कब आएंगे। मेरे ख्याल से जावेद लतीफ़ साहब ने कोई 75 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़रूर की होंगी, उसमें एक कोई डेट दी होगी। शायख हक्कान अब्बासी साहब भी स्टेटमेंट्स देते रहे, मरियम नवाज साहब ने भी स्टेटमेंट्स दी। आप ये कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब वापस जाएंगे। डू यू थिंक पॉलिटिकली इट्स गुड टाइमिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि इन लोगों को एक फ़ोबिया हो गया है और वो है नवाज़ शरीफ फ़ोबिया। ये नवाज़ शरीफ साहब से बहुत घबराते हैं। ये पहले कहते थे कि वो वापस नहीं आएंगे, वो वापस आएँ। फिर उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ का मतलब है कि एक बड़ा जलसा करके मीनार पाकिस्तान के ऊपर, और अकेली पार्टी PMLN ने ये साबित कर दिया कि PMLN जो है वो एक पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात है। उससे भी ये फिर घबराए। आज फिर ये देख रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान को लूट के और जिस तरह से RTS सिस्टम के ज़रिए इन्होंने पाकिस्तान के सियासी और माशी निज़ाम में तबाही उतारी, उसके बाद ये तो ख्वाब देख रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो जाएगा, IMF कर्ज़े नहीं वो मतलब रिव्यू में जाएगी और कर्ज़े नहीं देगी। फिर जिस तरह से कि ये खतूत लिखते थे उन तमाम, मेरी गुजारिश सुनिए ना, जो किसी दुश्मन ने उड़ाई है जी। देखे ना मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखे ना, अब इन्होंने देखा कि अब पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा भी हो रहा है। ज़ाहिर है मुआशी मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन इसके बावजूद ख़ास तौर पर अब इनके उस वक्त ये हवास बाख्ता हो गए जब इन्होंने देखा कि वज़ीर आला पंजाब ने जो है पंजाब की हद तक बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह दिया है बिजली के बिलों में। इस तरह आने वाले वक्त में मज़ीद अब इनको खटक रहा है कि किसानों को 400 अरब का पैकेज क्यों दिया जा रहा है। ये तो कहते थे कि ये पाकिस्तान ख़त्म हो गया, पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो गया, और ये समझते थे कि हम बहुत लायक हैं क्योंकि हमने तोशा खाना की दिल्ली ताजरों की सेल्स टैक्स के खिलाफ वो भी खटक रही है इनको। जी बिल्कुल। देखिए बात यह है कि जाहिर है हमारे मुल्क में टैक्स कलेक्ट होगा और टैक्स नेट में तमाम मकातब फ़िक्र को लाना चाहिए। ताजर भी हमारे भाई हैं, उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए टैक्स देना ज़रूरी। मैं ये नहीं कहता कि ताजरों के साथ ज़्यादती हो या ऐसे टैक्स लगे जो वो ना दे सकते हो या नहीं लगने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ताजरों के अगर जायज़ मुतालबात हैं तो उनको ऑन बोर्ड लेकर इस चीज़ को ज़रूर एड्रेस किया जाएगा। लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहता हूँ कि ये किसको कहते हैं? RTS सिस्टम की जो पैदावार हैं, जो जेली, आपने क्या फ्रिया साहिबा नहीं देखा कि इन्होंने तोशा खाना में जेली रसीदें दिखाई, जिस दुकानदार ने खुद आके कहा था कि भाई ये तो मैंने मतलब है मेरे ना दस्तखत है ना ये मेरी रसीदें हैं। इसी तरह से मतलब है कि किस किस चीज़ को, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इन्होंने करप्शन के रिकॉर्ड कायम नहीं किए। फरागोगी को बाहर भगा दिया करप्शन करके, दूसरों को ये चोर चोर कहते हैं। इनकी तलाशी लो तो जेब से भी चोरी का पैसा निकलता है, इनके दाईं जेब से भी और बाईं जेब से भी और फ्रंट वाली जेब से। एक सिंपल एजेंडा, ठीक है, एक सवाल जी,
मियाँ साहब जा रहे हैं लंदन? जी जी, मियाँ साहब देखें, वो पिछले दिनों चाइना भी गए थे, वो लंदन भी जा सकते हैं। वो लंदन जाएंगे अपने इलाज के लिए, उनके डॉक्टर्स हैं, उसके लिए बाहर बिल्कुल जा सकते हैं। और मतलब है कि जाहिर है वो चेकअप्स के बाद वापस भी आ जाएंगे। वो मतलब है कि उनके बाहर जाने या ना जाने पर कोई पाबंदी तो नहीं लगी हुई ना। वो मतलब है कि ये तो पहले कहते थे वो पाकिस्तान आएंगे नहीं, वो पाकिस्तान आए। अब ये कहते क्या उनके लंदन जाने पे कोई पाबंदी है? या इसमें कौन सी ऐसी इशू वाली बात है? अगर वो लंदन जाते हैं, वो कोई 10-15 दिन के लिए या महीने के लिए चले जाएंगे, उनके अपने जाहिर है उनके उधर बच्चे भी हैं।